जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु से देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था, अर्थात उनकी उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं कि इसी के बाद से एकादशी का व्रत शुरू किया गया है। इसे प्राकट्य और उत्पत्ति का एकादशी भी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मैंने अपने पहले की वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की सही तिथि और उस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त तथा उस दिन बन रहे विशेष संयोगों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और एकादशी के महात्म्य का भी वर्णन किया है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस वीडियो को भी देखकर आप एकादशी तिथि की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ, हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाली होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के कुछ सरल उपायों को करने से मनुष्य मात्र के जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और मनुष्य की किस्मत बदल सकती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं शास्त्रों में बताए हुए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको करने से आपको धन, सुख, सौभाग्य, शत्रु का पराजय एवं संतान की प्राप्ति हो सकती है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का नाम लेना भी ना भूलें। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन एक विशेष महाउपाय करने से आपकी समस्त आर्थिक परेशानियां स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। सर्वप्रथम उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको एक सूखा नारियल खरीद कर लाना है। यदि आपके घर में सूखा नारियल रखा है तो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको ही प्रयोग में ला सकते हैं। उस सूखे नारियल को ऊपर से थोड़ा सा काट कर उसमें जगह बनानी है, जैसे कटोरे जैसा आपको उसको बनाना है। उसके पश्चात उसमें आपको शुद्ध गाय का देसी घी और चीनी का बूरा डालना है। चीनी का बूरा और देसी घी को आपको आपस में अच्छे से मिलाकर उस नारियल के अंदर डालकर और उस नारियल को आपने जहाँ से काटा है वहाँ से उसको बंद कर दें। उसको बंद करने के पश्चात आप उसको घर के किसी भी स्थान पर ऐसी जगह पर दबा दें जहाँ पर चींटियों का आवागमन आसानी से हो सकता है। आपको घर में ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ चींटियाँ आ सकती हैं, तो आपको उस जगह पर ले जाकर उसको दबा के रख देना है। इसके पश्चात आपको ध्यान यह रखना है कि आपको दोबारा उस नारियल को देखना नहीं है। उसमें स्वतः ही चींटियाँ आके उसको खा लेंगी और उसको खा के समाप्त कर देंगी। तो मान्यता है कि जैसे जैसे चींटियाँ उस नारियल को खाती जाएंगी आपके घर की सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त होती जाएंगी। और जिस दिन उस नारियल को चींटियों ने खाकर बिल्कुल समाप्त कर दिया तो समझ लीजिए वही दिन आपकी आर्थिक संपन्नता की शुरुआत का दिन हो जाएगा। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है कि यह एक गुप्त महा उपाय है, तो आपको उस नारियल को एक बार दबाने के बाद दोबारा देखना नहीं है। चींटियां उसको स्वतः ही खाकर समाप्त कर देंगी। इसके पश्चात दूसरा उपाय यह है कि एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का पूजन जब आप करेंगे तो उनको पूजन में आपको 5 गुंजा फल अर्पित करना है और पूजन करने के पश्चात उस गुंजा फल को उठाकर आप अपनी तिजोरी में या धन स्थान पर रख लें। उत्पन्ना एकादशी के दिन यह उपाय करने से आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के पूजन में गोमती चक्र को अवश्य ही शामिल करें। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उतनी संख्या में गोमती चक्र लें और परिवार के एक एक सदस्य का नाम लेते हुए उन गोमती चक्रों की पूजा करें। सर्वप्रथम एक गोमती चक्र लेकर परिवार के किसी एक सदस्य का नाम लेते हुए उसकी विधि विधान से पूजा करें। फिर दूसरा गोमती चक्र लेकर परिवार के दूसरे सदस्य का नाम लेते हुए उसकी पूजा करें। इसी प्रकार से आपके परिवार में जितने सदस्य हैं एक एक करके उनका नाम लेते हुए उतनी संख्या में गोमती चक्र की पूजा करें और पूजन के बाद
उन सबको एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर के एक कोने में कहीं छुपा कर रख दें। उत्पन्ना एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार पर यदि किसी की नज़र दोष का खतरा है या नज़र दोष का साया लग रहा है तो इससे बचाव अवश्य ही होगा। कान्हा जी भगवान विष्णु का ही अवतार है और कान्हा जी के बाल स्वरूप का पूजन करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है और उत्पन्ना एकादशी का दिन संतान प्राप्ति के योग का एक बहुत ही विशेष दिवस होता है। इस दिन बाल गोपाल का सुगंधित पुष्प जैसे मोगरा, गुलाब आदि को जल में डालकर उनका अभिषेक करें। इसके पश्चात उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाएं और उन्हें मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। ये उपाय निसंतान दंपतियों को साथ में मिलकर ही करना है। पूजा के दौरान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तन्यम कृष्ण त्वामहं शरणं गता, इस मंत्र का जप करना है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से, इस मंत्र का जप इस विशेष तिथि के दिन करने से निसंतान दंपतियों की गोद अवश्य भर जाती है। इसके साथ ही यदि आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो गोपाल जी से अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना अवश्य करें, उनसे प्रार्थना अवश्य करें। ऐसा करने से जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति की कामना है उनको पुत्र प्राप्ति अवश्य ही होती है। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा बहुत ही शुभ मानी गई है। यह मास भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय मास है। इगहन मास में भगवान श्री कृष्ण का दक्षिणावर्ती शंख से पूजन अवश्य करना चाहिए। तो यदि आपके घर में सुख शांति की कमी है तो उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना अवश्य करें और उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में कच्चे दूध और केसर से अभिषेक करें। इसके पश्चात नारियल और बादाम का भोग लगाएं और फिर ऐसा लगातार 27 एकादशी तक करते रहें। इस उपाय को करने से मनुष्य के घर में शांति बनी रहती है और उसकी समस्त इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं। केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि का वास होता है, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ केले के वृक्ष का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ भी अर्पित करें। केले के वृक्ष का पूजन करने के पश्चात केले के वृक्ष की अनुमति लेकर इसकी थोड़ी सी जड़ लें और शुभ मुहूर्त में इसकी पूजा करके उसे स्वच्छ पीले कपड़े में लपेटकर पवित्र स्थान पर रख दें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से यदि किसी कन्या के विवाह में किसी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है तो समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात रात के समय भगवान की प्रतिमा या फोटो के सामने जो आपने पूजा की है वहाँ 9 बत्तियों वाला दीपक अवश्य जलाएं। इन 9 बत्तियों वाले दीपक के साथ साथ एक अखंड दीप भी अवश्य जलाएं जो पूरी रात जलना चाहिए। भगवान के पूजन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के 108 नामों का जप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर मनुष्य के जीवन से सभी कष्ट स्वतः ही दूर होकर धन समृद्धि बढ़ती है। माता लक्ष्मी के साथ साथ उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी के वृक्ष का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन सायंकाल के समय तुलसी माता के समक्ष शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए माता तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का नाम लेना भी ना भूलें। धन्यवाद।